आप सभी मस्त होंगे दोस्तों। अब एग्जाम की तैयारी करने का समय नहीं है, अब सिर्फ सेल्फ प्रैक्टिस पे अधिक फोकस दीजिए। कोई बातों में आपके समय को बर्बाद नहीं करेंगे। आप सभी के सामने नंबर सीरीज का पहला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करें, कम समय में सॉल्व करें। समय लेना यार, और ये जो बचे हुए हैं 2 दिन, इस 2 दिन में इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए अपने एग्जाम को कि अगर इसके सिलेक्शन इसमें लेना है मेरे भाई, अगर इस आरबीआई में असिस्टेंट के पोस्ट पे इस 2 दिन में फुल प्रैक्टिस पे अधिक फोकस करेंगे। समझ रहे हैं? अच्छा सॉल्व नहीं होगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है कि नहीं होगा, इतना मत सोचिए कि नहीं होगा। नहीं दोस्तों, कर लीजिए। हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए कि आप कर सकते हैं और आप कर सकते हैं। समझ रहे हैं? नहीं हो दोस्तों, हुआ या नहीं? इतना समय नहीं लेना। आइए दोस्तों, क्या हो नहीं हो दोस्तों, इतना समय नहीं लेना। इतना बात तो आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि इतना समय नहीं लेना। आइए दोस्तों, नंबर छोटा से दोस्तों छोटा से बड़ा हो रहा है धीरे धीरे, तो सिंपल लॉजिक है दोस्तों, मल्टीप्लाई ही होगा। मल्टीप्लाई घटा करके देखते हैं दोस्तों, 13 में से 4 जाएगा तो 9, इसमें से ये जाएगा तो 7, 3 में से 1 जाएगा तो 2, 27। यहाँ पे कितना हो रहा है? 3 हो रहा है, 12 में से 8, 63 हो गया दोस्तों। यहाँ पे 1 हो रहा है, 16 में से 12 जाएगा 4 हो रहा है, 41 हो रहा है। इसको घटा करके देखते हैं तो 13 में से 4 जाएगा 9, 9 में से मतलब 8 में से 2, 3 में से 1 जाएगा तो 4 में से 1 जाएगा 329। अब ध्यान से देखिएगा, 9 या 27 कुछ मल्टीपल कुछ पता ही नहीं चल रहा दोस्तों। आइए ध्यान दीजिए, 4 का 3 गुना तो 4 या 12 प्लस 1 13 हो गया, 13 का 3 गुना प्लस 1 40 हो गया, 40 का 3 गुना प्लस 1 120 और 1 21 होता है, 120 और 1 21 होता है, लेकिन ये गलत है दोस्तों। अब 121 का 3 गुना प्लस 1 करते हैं तो 21 या 63 और 363 प्लस 1 वही था। चलो समझ में आया कि दोस्तों पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। चलिए दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करिए अच्छे से, सॉल्व करिए, अच्छा सॉल्व करिए, कम समय में सॉल्व करना है। हुआ क्या? नहीं हुआ दोस्तों, इतना समय लेंगे आप सभी इस पर, वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन, इतना समय नहीं लेगा। आइए समझ रहे, कम समय। आइए दोस्तों, क्या पढ़ा है? x के दोनों संख्या है दोस्तों, तो माइनस के तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। 18 से 9 लाना तो 6 और 3, 6 दिया 18, 6 दिया 18, 6 और 6 3 9। y में क्या पड़ा दोस्तों? ये प्लस का ये माइनस का, दोनों प्लस है तो दोनों माइनस हो जाएंगे। 21 से 10 लाना है तो 7 और 3, 7 या 21, 7 और 3 10। कंपेयर करना है, ये प्लस का है, ये दोनों माइनस का है, तो यही बड़ा हो जाएगा। माइनस में जो जितना छोटा वही बड़ा, माइनस का 3 प्लस का 7 तो ये बड़ा, एक बार ये और ये बराबर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं x मोर देन इक्वल y, x बड़ा भी है और बराबर भी है, किससे दोस्तों? तो y से। क्या समझ में आया दोस्तों अच्छे से? क्या समझ में आया दोस्तों अच्छे से? अगर समझ में आया हो तो वीडियो को दबा के शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।